Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Exam Family. Today, in this video, I would like to teach you objective of sweetest love I do not go. बच्चों, आज मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैंने इसे पिछले वीडियो में 13 तक ऑब्जेक्टिव करवा दिया था और मैं आगे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर के आया हूँ। बच्चों, तो आज आप सबसे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 तक हो चुका था और आज 14 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको थोड़ा समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। तो ऑप्शन देखते हैं तो समझ में आएगा। पहला ऑप्शन कहता है टायर्ड ऑफ, मतलब कहने का मतलब कि अपनी प्रेमिका से वो क्या हो गए थे, थक गए थे, बिल्कुल नहीं। दूसरा है एंग्री विथ, उससे गुस्सा हो गए थे, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी में है वो उदास हो गए थे और चौथा है डी ऑप्शन में सैड हो गए थे। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो अपनी प्रेमिका से क्या हो गए थे, सैड हो गए थे, यानी उदास थे। उदास में इन्होंने अपनी कविता को लिखा, क्योंकि कोई किसी से बिछड़ेगा तो क्या होगा, उदास ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप को दिख रहा होगा आपको अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जॉन डॉन इज गोइंग टू, जॉन डॉन जा रहे हैं, डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, मतलब वो अपनी प्रेमिका को छोड़ करके वो जा रहे हैं। अब जा कहाँ रहे हैं, चलिए देखते हैं। फ्रांस, बिल्कुल नहीं, फ्रांस तो जा ही नहीं रहे हैं। जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, कहाँ जा रहे हैं अपनी प्रेमिका छोड़ करके, तो वो अपनी प्रेमिका को छोड़ करके जर्मनी जा रहे हैं और उन्होंने जर्मनी का ही इसमें जिक्र किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन का जो मतलब होता है निश्चित होता है, निश्चित। अर्थात जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या निश्चित है। तो हम लोग भी जानते हैं कि एक मृत्यु मृत्यु जो है क्या है, ये निश्चित है। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जॉन डॉन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं थके हुए हैं। किससे नहीं थके हुए हैं, चलिए देखते हैं। माँ से, फादर से, बिलोव्ड से, सिस्टर से। इसमें क्या होगा, इसका बताइए आप लोग कमेंट में। इसका जो आंसर होगा ये आपका होगा सी, यानी बिलोव्ड से। वो अपनी प्रेमिका का चर्चा करते हैं इस कविता में, इसलिए इसका आंसर होगा बिलोव्ड, अर्थात वो अपनी प्रेमिका से वो नहीं थके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। द पोएट जॉन डॉन, इसमें कवि कौन है, जॉन डॉन है। इज बेटर देन अर्थात ये बेटर देन जो है ये कंपेरिजन डिग्री का है, कंपेरेटिव डिग्री का है, जिसमें इन्होंने कंपेरिजन किए। तो उन्होंने तुलना किया है किससे, सन से, ठीक ना, कि मैं उस सन से भी तेज यात्रा करूंगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक बेटर बताया है सन से। उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि देखो उस सन के पास तो कोई, उस सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो नित्यम दिन समय से उगता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम हो, इसीलिए मैं
ज़रूर आऊँगा और उस सूर्य से यानी देन ही मतलब उस सूर्य से भी तेज यात्रा करके आऊँगा। तो इसमें क्या होगा आंसर आपका बी सही होगा, सन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि जॉन डॉन फील्स, फील्स का मतलब होता है महसूस करना, फील्स का क्या मतलब होता है महसूस करना, दैट डॉट डॉट इज़ वेरी होपलेस, क्या बहुत ही आशाहीन है। जॉन डॉन महसूस करते हैं कि क्या बहुत ही आशाहीन है। तो इसमें एनिमल की चर्चा नहीं है, गॉड का नहीं, बर्ड का, मैन, मैन जो है वो बहुत ही आशाहीन है। मैंने जब कविता पढ़ाया था उसमें पता होगा उन्होंने कहा था ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अर्थात ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अर्थात मनुष्य की जो शक्ति है हाय, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर ये होपलेस बताया है। तो मनुष्य क्या है होपलेस है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या कहता है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन। यहाँ डिस्क्राइब्ड है तो यहाँ पर होगा वर्णन किया, वर्णन किया। एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कहता है कौन एज ए मेटाफिजिकल कवि के रूप में वर्णित है। तो अर्थात कहने का मतलब कि कौन मेटाफिजिकल पोएट है। तो आप जानते हैं कि जॉन डॉन कौन है, ये मेटाफिजिकल पोएट है। एक जॉन डॉन ही इस ऑप्शन में, सारे कवियों में से, चारों ऑप्शन में से एक जॉन डॉन ही है जो मेटाफिजिकल पोएट है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। ग्लेडली का मतलब क्या होता है, ग्लेडली का मतलब होता है खुशी पूर्वक, खुशी पूर्वक या खुशी से, खुशी पूर्वक या खुशी से। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार। और डेथ, डेथ जो है, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, अर्थात कौन खुशीपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, जॉन डॉन खुशी से मृत्यु को स्वीकार करते हैं। बच्चों एक दो बात और मैं आपको बता दूं कि जॉन डॉन जो थे वो बहुत ही बेहतरीन लव पोएम लिखते थे, लव पोएम, लव पोएम लिखते थे। और इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको विदाउट डिग्री, विदाउट डिग्री क्या किया गया था, निकाल दिया गया था। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन यानी धर्म के कारण इनको क्या किया गया था, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ये था आज 21 ऑब्जेक्टिव, इसका पार्ट 2 था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।